हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवि ज्ञान। दोस्तों, अगर आप हाई क्लास जॉब करना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार पढ़ाई भी करनी होगी। ऐसी ही पोस्ट है बीडीओ। बीडीओ का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसे हिंदी में खंड विकास पद अधिकारी कहते हैं, जो ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एक जिले में कई ब्लॉक होते हैं और सभी ब्लॉक में एक बीडीओ होते हैं। दोस्तों, पोस्ट को पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो स्टूडेंट इस पोस्ट को पाने की ठान लेते हैं उनके लिए इसकी पढ़ाई करना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब बीडीओ बनना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार पढ़ाई भी करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जी जान से पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सफल कुछ ही स्टूडेंट हो पाते हैं। बीडीओ बनने के लिए कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, तभी आप इसकी तैयारी की शुरुआत कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं बहुत सी जानकारी देने वाली हूँ। उससे पहले जान लीजिए कि वीडियो में आगे किन किन टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले बीडीओ क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, बीडीओ क्या होता है। राज्य सरकार के किसी भी परियोजनाओं मतलब प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को उन परियोजनाओं के प्रॉफिट के बारे में बताना और जागरूक करना होता है। वैसे सरकार किसी भी विकास की परियोजना को जब हमारे देश में लागू करती है तो इन ऑफिस का काम होता है कि इन परियोजनाओं को वह अपने क्षेत्र में अच्छे से लागू करे। जैसे उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर सड़क बनवाना हो या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो आपको बीडीओ से परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों, जिस प्रकार लोग आईएएस बनते हैं ठीक उसी प्रकार बीडीओ भी बनते हैं। आईएएस एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, वहीं बीडीओ के लिए स्टेट लेवल के स्टेट पीसीएस करवाती है। जैसे बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह देश भर के राज्य अपना स्टेट पीसीएस एग्जाम करवाती है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट का फॉर्म भरने के लिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पर ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका सिर्फ पास मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट आदि। यहाँ ध्यान रखिए कि किसी भी स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए आपको वहाँ का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं है। मतलब आप किसी भी स्टेट से हो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप पंजाब से हैं और आपको बीपीएससी का फॉर्म भरना है तो आप बिहार पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए मतलब यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, मिनिमम एज लिमिट है 21 साल और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल। यह एज लिमिट सभी के लिए है। इससे कम उम्र के स्टूडेंट यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वह उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए है। आप जिस स्टेट का फॉर्म भरते हैं जो छूट मिलेगी वह सिर्फ उसी स्टेट के लोगों के लिए ही होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज उम्र सीमा की छूट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मिनिमम 21 व मैक्सिमम 40 साल, ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 40 साल, एससी एसटी के लिए मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 40 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 55 साल है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए।
दोस्तों यूपीएससी की बात करूं तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। मतलब आप मिनिमम मार्क्स से भी ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड है इंटरव्यू। यह 3 स्टेज है एग्ज़ाम के। यहाँ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के 3 स्टेज को पास करने के बाद आप बीडीओ के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट यह सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस को पास करने के बाद बीडीओ बन सकते हैं तो यह गलत है। आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस सर्विस के लिए सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेबस क्या है? दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए सभी स्टूडेंट को सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता हो कि एग्ज़ाम के कितने स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2। जनरल स्टडीज़ 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के। यहाँ जनरल स्टडी 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। दोनों का एग्ज़ाम टाइम 2-2 घंटे का होता है। पेपर 1 में करंट अफेयर से सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में। यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसका नंबर आपकी मेरिट बनाते समय नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पेपर 2 में आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चंस 10th लेवल के ही होते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो आपकी कंफ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में गलत आंसर देने पर माइनस मार्किंग भी होती है। इसमें गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं। यह तो था प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस। अब जानते हैं मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। दोस्तों मेंस एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आएगा वही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाएगा। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं और सभी पेपर के लिए 3-3 घंटे दिए जाते हैं। जिन 8 पेपर के एग्ज़ाम देने हैं वो हैं जनरल हिंदी, एसे, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, जनरल स्टडीज़ 3, जनरल स्टडीज़ 4, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। चलिए इन 8 का सिलेबस बता देती हूँ। हिंदी से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, आरलेखन, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि आदि। नेक्स्ट पेपर में ऐसे राइटिंग। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन से आपको 3-3 टॉपिक दिए जाएंगे। आपको सभी 3 टॉपिक से एक टॉपिक सेलेक्ट कर 700 वर्ड में ऐसे लिखना होता है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आते हैं जनरल स्टडीज़ पर। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, सभी 200-200 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड जियोग्राफी, डिजास्टर, करंट अफेयर से सवाल आते हैं। वहीं जनरल स्टडीज़ 4 में एथिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। एथिक का मतलब होता है आचार विचार, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके विचार से होंगे। अब चलते हैं ऑप्शनल पेपर पर। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से किसी एक के पेपर ही देने होते हैं। दोस्तों इसके बाद है थर्ड राउंड, मतलब इंटरव्यू। जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें खास तौर पर प्लेलिस्ट को विश्वास दिलाना होता है कि आप ही इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों
आपने यूपीएससी के सिलेबस को समझ लिया। अब जानते हैं आप फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, बीडीओ बनने के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सभी स्टेट के डेट अलग अलग होते हैं। जितने भी स्टेट हैं वह सभी पीसीएस का अपना अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं और ये अलग अलग डेट होता है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि इतना इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, तो सैलरी कितनी मिलती है ये भी बता दीजिए। दोस्तों, एक ऑफिसर की सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट होती है। फिर भी अगर एवरेज बात की जाए तो बीडीओ का मासिक वेतन 34,800 तक हो सकता है। साथ ही ग्रेड पे के तौर पर 4,800 हर महीने मिलते हैं। वहीं जैसे जैसे आपका सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही मंथली सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो जानते हैं इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए। दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बीडीओ ही बनना है तो आपको अभी से ही स्टेट पीसीएस के सिलेबस का पूरा ध्यान देना होगा। साथ ही जनरल स्टेट के लिए आपको हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। इस एग्ज़ाम का सारा पैटर्न सिविल सर्विस एग्ज़ाम के जैसा ही होता है। अब लास्ट में कहना चाहूँगी कि अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, दूसरों की सुनो और अपने मन की करो। टॉपर का इंटरव्यू देखो लेकिन सब्जेक्ट वही चुनो जो आपकी अपनी पसंद का हो। तो दोस्तों, यह था बीडीओ बनने की पूरी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।